नमस्कार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रेलवे स्टेशन पर सीएम ने उनका स्वागत किया। थोड़ी देर में राम कथा पार्क पहुंच जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राम कथा पार्क पर संस्कृति विभाग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दोपहर 2 बजे राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे। रामलला के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति। हनुमानगढ़ी भी जा सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अयोध्या रेलवे स्टेशन पर महामहिम को रिसीव किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे और यहां से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सीधा राम कथा पार्क पहुंच चुके हैं, जहां पर सांस्कृतिक विभाग की तरफ से भव्य आयोजन किया गया है। कई कार्यक्रमों का यहां पर आयोजन किया गया है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी यहां पर अपनी प्रस्तुति देंगी और यहीं पर रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी होगा। थोड़ी देर में राम कथा पार्क पहुंचने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम योगी वहां पर पहुंच चुके हैं। पहले रेलवे स्टेशन पर उन्होंने महामहिम का स्वागत किया, उनको रिसीव किया और अब राम कथा पार्क में पहुंच चुके हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मंच पर पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है देश के प्रथम नागरिक यानी महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। स्वतंत्र प्रभार संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य कि हमारे सभी मंचासीन महानुभावों का स्वागत पुष्प एवं अंगवस्त्र के माध्यम से करें। सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश, और आप सभी से अनुरोध है कि इन गौरवशाली क्षणों की शोभा अपनी तालियों के माध्यम से द्विगुणित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, जोरदार तालियां इन क्षणों के लिए मित्रों। माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती दर्शना जड़ पर तमाम अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी को आप देख पा रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि रामकथा पार्क में मौजूद हैं। राजीव, अब से कितनी देर बाद राष्ट्रपति वहां पर पहुंच जाएंगे? क्योंकि रेलवे स्टेशन पर सीएम योगी ने उनको रिसीव किया और अब सीएम और राज्यपाल तो रामकथा पार्क पहुंच चुके हैं। कितना इंतजार राष्ट्रपति के पहुंचने में? देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगले 1-2 मिनट के भीतर रामकथा पार्क पर पहुंचकर मुख्य मंच पर पहुंच जाएंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और राज्यपाल आनंदीबेन मंच पर मौजूद हैं और अगले 2 से 3 मिनट के अंदर ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। तो इस दौरान आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, वो मंच पर पहुंची हुई हैं और उनका काफिला बस गेट पर पहुंच चुका है और कुछ ही मिनटों के अंदर आप देख सकेंगे कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहली बार अयोध्या पहुंचकर अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। राजीव, यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए। राष्ट्रपति के पहुंचने के बाद क्या क्या होना है यहाँ पर? देखिए, जैसे ही कुछ मिनटों के भीतर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रामायण पार्क पहुंचेंगे, रामकथा पार्क पहुंचेंगे, उसके बाद सबसे पहले उनका स्वागत किया जाएगा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो रामायण कॉन्क्लेव है उसका शुभारंभ करेंगे। इस रामायण कॉन्क्लेव के तहत इस देश के 17 जिलों में राम से जुड़ी विभिन्न धार्मिक यात्राओं का जिक्र किया जाएगा और अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ आज खुद देश के प्रथम नागरिक व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो अयोध्या के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं हैं उनका राष्ट्रपति लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और फिर जो अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी भी प्रेजेंटेशन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिखाई जाएगी। जिसके बाद रामनाथ कोविंद इस राम कथा पार्क से निकलकर राम जन्मभूमि की ओर रवाना होंगे और वहां पहुंचकर भगवान रामलला का दर्शन करेंगे और साथ ही इस मौके पर राम जन्मभूमि में एक
सीता अशोक धाम के वृक्ष का वृक्षारोपण भी करेंगे। इस दौरान रामनाथ कोविंद जो अब तक राम मंदिर निर्माण के लिए कार्य किए गए हैं उसका निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ हनुमानगढ़ी पहुंचकर वहां पर भी हनुमान जी का दर्शन पूजन करेंगे, जिसके बाद रामनाथ कोविंद का जो ये अयोध्या दौरा है उसका समापन होगा और फिर हनुमानगढ़ी से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला अयोध्या रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होगा, जहां रामनाथ कोविंद अपना अयोध्या दौरा का समापन कर एक बार फिर अपनी प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। अब 1 से 2 मिनट के अंदर ही क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब इंतजार किया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, जो कि कुछ ही मिनटों के अंदर आपको मंच पर मंचासीन होते नजर आएंगे। इस दौरान आप देख सकते हैं कि सरगर्मियां बढ़ गई हैं और अब बेसब्री से यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जो अयोध्या के साधु संत हैं, जो अयोध्या के निवासी हैं, वो पहली बार अयोध्या में किसी राष्ट्रपति का, देश के राष्ट्रपति का इंतजार खासा बेसब्री से करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह पहला मौका होगा जब हिंदुस्तान के राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचेंगे और यहाँ भगवान रामलला का दर्शन करने के साथ, हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के साथ, जो अयोध्या में एक लंबे अरसे के बाद दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसका भी अवलोकन और निरीक्षण करेंगे। अद्भुत है राजीव। रामनाथ कोविंद राम की धरती पर रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। ये बताइए, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। कौन कौन कलाकार यहाँ पर पहुंच चुके हैं? लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी पहुंच चुकी हैं, उनकी प्रस्तुति होनी है यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये करीब 1 घंटे तक कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान जैसे ही राष्ट्रपति पहुंचेंगे तो उनके स्वागत समारोह के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जो लोक गायिका मालिनी अवस्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ होगा, धर्म, संस्कृति और कल्चर से जुड़ा हुआ होगा। इस दौरान उसके बाद फिर जो निर्धारित कार्यक्रम है, जैसे कि शिलान्यास और लोकार्पण का, वो कार्यक्रम शुरू होगा और फिर इस रामकथा पार्क में जो आज का कार्यक्रम है उसका समापन करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रामलला की ओर रवाना होंगे, राम जन्मभूमि परिसर की ओर रवाना होंगे। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो काफिला है वो रामकथा पार्क के बाहर पहुंच चुका है और अब से कुछ ही मिनटों के अंदर वो मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। राजीव, साधु संतों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि पहले जो अयोध्या उपेक्षित रहा करती थी, आज उस अयोध्या में इस तरीके की चहल पहल, ऐसी हलचल देखने को मिलती है। वीवीआईपी मूवमेंट्स होते रहते हैं। पिछले साल अगस्त से जो सिलसिला शुरू हुआ वो निरंतर चलता ही जा रहा है। क्या प्रतिक्रिया है साधु संतों की? अमित, इस वक्त सबसे बड़ी खबर है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रामकथा पार्क पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मंच पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय सेना की बैंड की धुन पर राष्ट्रगान सुन रहे थे आप। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंच पर पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। सबसे पहले यहां पर राष्ट्रगान हुआ है, इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, महामहिम का स्वागत किया जाएगा और उसके बाद यहां पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो जाएगा। से निवेदन है कि अपना सहयोग और सहभागिता दीप प्रज्वलन में दें। दीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। महामहिम के हाथों दीप प्रज्वलित किया जाएगा, उसके बाद औपचारिक शुरुआत इस भव्य आयोजन की हो जाएगी। बहुत बड़ा मौका है, अयोध्या में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचे हैं। रामलला की धरती पर रामायण कॉन्क्लेव का वो शुभारंभ कर रहे हैं और उसके बाद वो अद्भुत मौका होगा, अद्भुत तस्वीरें होंगी जब वो रामलला के दर्शन के लिए पहुँचेंगे। वहाँ पर राम मंदिर निर्माण कार्यों का वो जायजा भी लेंगे, लेकिन फिलहाल वो दीप प्रज्वलित करते हैं। आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर नमोस्तुते साज्यम वर्ति संयुक्तम वनहिना योजितम शुभम सिद्धर्थम सर्वकार्योयम
मंगल दीपम नमाम्यहम्, मंगल दीपम नमाम्यहम्, मंगल दीपम नमाम्यहम्। ये दीपक है आस्था का, विश्वास का, हमारी भारतवर्ष की संस्कृति का, कला का और उस भव्य रामायण कॉन्क्लेव का जिसका शुभारंभ आज इस गौरवशाली क्षणों में हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से किया जा रहा है। इन क्षणों की शोभा बहुगुणित आप अपनी तालियों के माध्यम से करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय। किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ होता है और वही आज यहाँ पर रामकथा पार्क में होता हुआ। इससे पहले कि रामायण कॉन्क्लेव की शुरुआत की जाए, दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और दीप प्रज्वलन के बाद अब सभी खास मेहमान अपनी अपनी जगह पर विराजमान होते हुए महामहिम उनके ठीक पास में देश की प्रथम महिला उनकी पत्नी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके ठीक दाईं तरफ बैठी हुई हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भारतीयता उत्सव का उद्घोष करती है। उत्सव धर्मिता हमारी संस्कृति और परंपरा में है। इसके अवसर परिवार में है तो प्रकृति में भी, समाज में है तो धर्म में भी। उत्तर प्रदेश उत्सव के लिए फिर से तैयार है। एक पूरी उत्सव श्रृंखला और इन उत्सवों के केंद्र में है प्रभु श्री राम। श्री राम ही हैं जिनके वनवास से लौटने पर हमने अपना सबसे बड़ा उत्सव शुरू किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम फिर लौट रहे हैं अपनी जन्मभूमि अयोध्या में और हम एक बार फिर से उसी धरा पर उत्सव मना रहे हैं। किसी भी समाज या राष्ट्र में आदर्श शासन के मानक के रूप में राम राज्य को माना जा सकता है। यही कारण है कि गांधी जी ने स्वतंत्रता के बाद राम राज्य की परिकल्पना की थी। गोस्वामी तुलसीदास राम राज्य की चर्चा करते हुए लिखते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधरम नीरत श्रुति नीति। लोकतंत्र के मूल में भी यही भावना रही है। भारतीय संस्कृति में शासन का ये गौरव आदर्श के रूप में हम सबके संज्ञान में सदैव रहे। ये उत्सव राम कथा के मूल और प्रेरक तत्वों को रेखांकित करने और उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने का एक प्रयास है। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा, माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण और मार्गदर्शन में रामायण कॉन्क्लेव अयोध्या से आरंभ होकर प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण नगरों से होता हुआ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में 1 नवंबर को संपन्न होगा। 16 नगर अयोध्या, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर, बिठूर, ललितपुर, गाजियाबाद, मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, लखनऊ और फिर अयोध्या। 65 दिनों तक चलने वाला आयोजन रामायण कॉन्क्लेव में राम कथा पर आधारित वैचारिक संवाद, रामायण के विविध प्रसंगों पर आधारित गायन, वादन एवं नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां की जाएंगी। रामायण कॉन्क्लेव वो गुलदस्ता है जहां साहित्य, कला, संगीत एवं अन्य प्रदर्श माध्यमों से उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के साथ साथ सामाजिक समरसता का संवाहक होगा, जिससे राम राज्य की परिकल्पना में हम जल्द ही जुट सकें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के कर कमलों से इस भव्य रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ आज हो गया है। मैं अति आदर के साथ माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने स्वागत उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। मंच पर विराजमान भारत के माननीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय फर्स्ट लेडी महोदय, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। तो संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी को सुन रहे हैं आप, जो इस वक्त मंच पर मौजूद सभी खास मेहमानों का, महामहिम राष्ट्रपति का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, राज्यपाल का, सभी का स्वागत करते हुए आज एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ हो गया है। 65 दिनों तक ये कॉन्क्लेव चलेगा। 1 नवंबर को इसकी समाप्ति होगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें रामकथा का वर्णन होगा। गायन के माध्यम से, मंचन के माध्यम से एक बार फिर से रामकथा को पुनर्जीवित, उसे प्रचारित करने का अभियान आज से शुरू हो चुका है और 1 नवंबर को उसका समापन होगा। 4 नवंबर को दीपावली है और उससे पहले रामायण कॉन्क्लेव का समापन अयोध्या में ही होगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जिलों से गुजरते हुए ये कॉन्क्लेव एक बार फिर से 1 नवंबर को अयोध्या पहुंचेगा और वहां पर इसका समापन होगा। फिलहाल यहां पर शुभारंभ हो चुका है। जैसे यहां से कुछ और तस्वीरें सामने आती हैं, महामहिम का संबोधन होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी। और चलिए एक बार फिर से आपको अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां पर रामायण कॉन्क्लेव की शुरुआत हो चुकी है, उसका शुभारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में, 16 शहरों में आयोजन किया जाएगा। इसके तहत राम कथा का वर्णन होगा, मंचन होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और उसका शुभारंभ आज राम की नगरी अयोध्या से हो चुका है। समुझे जिया आज बसो शबरी घरे रामा, आज बसो शबरी घरे रामा, आज बसो, आज बसो, आज बसो, आज बसो शबरी घरे रामा, आज बसो शबरी घरे रामा।
सिर नावा सादर चल ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन पैठारे अयोध्या से रामायण कॉन्क्लेव से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी रामचरितमानस के शबरी प्रसंग का जिक्र कर रही हैं अपने गायन के माध्यम से। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।